थैंक यू मैम। कौन गाना गा रहा था? त्रिपाठी क्या नाम? भाव्या, यस मैम। भाव्या, ओके। चलो, continuing with the topic what we were doing. I'm starting my screen sharing. दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस मैम। Yes, ma'am. तो चलो फुल सम सॉल्व करते हैं। मैम बोलो। मैम आपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था उसका Yes. जिसका आंसर 239 आया, आपने पहले से निकाल के रखा था क्या वो? कौन सा रे? जो लास्ट क्वेश्चन आपने दिया था ना सॉल्व करने के लिए। ये वाला? हाँ। उसका हाँ मैंने निकाल के रखा था इधर, तुम लोग भी कर रहे थे तभी। क्यों, वो गलत है क्या? नो मैम, मुझे 240 आया आंसर। 240 आया? अच्छा अच्छा, 2 मिनट मैं कैलकुलेटर में चेक करती हूँ, 2 मिनट रुको। मैम इट्स ओके ना अगर 240 आया तो, या फिर ऐसे ही एक्यूरेट आना चाहिए? जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया बोलो? कौन मुझे बताएगा? मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। वो गड़बड़ क्या है बोलो? this thing, good you asked me, thank you dear. I made some mistake in giving the question. What is that mistake? Who can tell me? Let me see who is witty and intelligent in this class. All are, but then in general. Hello, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, actually, this number is 312.19, but it is written that it is octane, and octane doesn't contain 9 हाँ and ये 8. दोनों एग्जाम्पल में मैंने वो कंसिडर किया, वो मिस्टेक किया मैंने। समझा क्या सबको? यस मैम। हाँ, तो ये मेरे से गड़बड़ हुआ है, तो अभी मैं इसको करेक्ट करती हूँ। जस्ट गिव मी टाइम। मैम व्हाट ही जस्ट सेड आई वाज नॉट एबल टू हियर। अरे ये जो मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया ना ऑक्टेल के लिए, मैंने 9 यूज करके किया ना। 9 तो ऑक्टेल नंबर नहीं है, नहीं होता। 7 तक ही है ना, तो वो गड़बड़ हाँ, हुआ ना yes, मेरा। yes. समझा? दैट वाज द मिस्टेक। तो मैं अभी इसको चेंज कर रही हूँ। हाँ, फिर इधर भी मैंने गड़बड़ किया। मैंने ऐसे ब्लाइंड फ्लूक ऐसे ही रैंडमली दे दिया नंबर, बट ये मुझे ध्यान में रखना चाहिए था। इट इज़ माय मिस्टेक। 357.18, तो ये 8 ऑक्टेन नहीं है। आई हैव टू गिव नंबर्स। आई कैन सिलेक्ट नंबर्स इन ऑक्टेल फ्रॉम 0 to 7 ओनली। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ एंड देन आई विल। क्या करें? 2 लेती हूँ और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 × 8⁻²। सो बेसिकली 2 ×
0.015625। तो वो हो जाएगा, प्लीज म्यूट, समवन इज अनम्यूटेड। तो ये होगा 202 आएगा ये केस में। तो ये भी चेंज होगा। Okay, so this will become 202.15625. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट डाउट। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है, 5 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आंसर आएगा 357.15। सो ये आएगा 239.2031। थैंक यू डियर। हु आस्क्ड मी द डाउट? मैम काजोल शाह। थैंक यू काजोल। वेलकम मैम। This is decimal to octal. Now we go for we will go for a full example. अभी ये मैंने separate दिखाया था। What do you want? Screenshot ले रही है? हाँ? Are you taking screenshot? Yes, ma'am. Thank you. No, क्यों ले रही है? मैंने डाला नहीं इसका सब, मैं डाल रही हूँ। I will put it up today only immediately after the lecture. So I'm taking a proper example now. मैम एक और छोटा सा डाउट था। बोलो। जो पिछला आपने एग्जाम्पल, उसमें आपने 8 भी, जो 8 वाज एग्जाम्पल 2, आपने वो 8 भी हटा दिया, लेकिन ऑक्टा में 8 आएगा ना शायद, कि नहीं आएगा? ये हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है। अभी एग्जाम्पल 2 पे 357 के पहले 350 ये 7.18 था। अभी आपने 15 तो लिखा है ना, पहले मैंने 1 8 नहीं होता है ऑक्टल में, इसके लिए हटाया मैंने। वो ही मेरा गलती था ना। 7 लास्ट है क्या? हाँ, वही 7 तक ही लास्ट है। 8 and 9 are invalid digits in octal. ओके Okay. ओके। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सो decimal to octal, 3000.45 to the base 10 is what in octal? So let's go now for integers. We will go on repetitive division. 3000 divided by 8. Record the quotient and the remainder. 3000 divided by 8 आएगा 375। मैंने कैलकुलेट करके रखा है टू सेव ऑन टाइम। दैट्स फाइन विथ यू ऑल नाउ ना? अभी समझ के रखोगे ना? Yes, ma'am. So 375 divided by 8, the quotient is 46 and remainder is 7. 46 divided by 8, quotient is 5, remainder is 6.
5 divided by 8 नहीं होता है, quotient is 0, remainder is 5. Number taken from bottom to top. ठीक है. Now for fractions we will do. Or for decimals also you can write. So it is 0.45 into 8. This is the answer. You will record integer position of it. So answer of 0.45 into 8 is 3.6. 3 record होगा. 0.60 into 8 is 4.8. 4 record होगा. 0.80 into 8 is 6.4. 6 record होगा. 0.40 into 8 is 3.2. 3 रिकॉर्ड होगा. तो ऐसे सिंपल डेसिमल नंबर्स ही आएंगे जो मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें इजी जाए. ओके, डोंट थिंक दैट जैसे बाइनरी और डेसिमल्स में 4 डिजिट तक आएंगे नंबर्स फ्रैक्शन में शायद, बट ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट या 1 डिजिट ही आते हैं डेसिमल पोजीशन के बाद, सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम्स क्विकर एंड यू डोंट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दीज टर्म्स. ओके, so that doubt you just erase from your mind. So 3000.45 to the base 10 is 5670. लिखते समय नंबर सही लिखना है 3463. इधर गड़बड़ किया तो आंसर 0 मिलेगा. अगर तुम सोचो कि मैंने कैलकुलेशन बराबर किया था पर मैंने लिखते समय लिखा 0765.3643 तो आंसर 0 मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन. ना, so please make a note of that. Did you understand all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अभी और एक एग्जांपल ma'am. दे रही आपको सॉल्व करने के लिए. (209.402) to the base 10 is what in decimal? Solve this. This is first. This is second. ये बताओ मुझे इसका आंसर क्या है. Hello, ma'am. Ma'am. Yes, बोलो. आया. 321.3156. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. लिख रही हूँ यहाँ पे 2 मिनट. Yeah. Yes, ma'am. So 321. 3156. 3156 आया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बराबर है 3156. So that's your answer. I hope everybody is getting the same answer. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So moving ahead quickly now, let's go to the hexadecimal number system. So now here we are going to do the conversion of hexadecimal to decimal. Again in the same pattern we will follow. Only the thing is over here the base or the radix of this number system is 16. So weightages के लिए हम base use करेंगे 16 का. Okay. So let's consider decimal point over here. ये तुम्हारा decimal point है. Decimal point towards the right. These are fractions, and towards left are integers. So 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2 and so on. मैं आगे नहीं लिख रही बड़े बड़े numbers. 16 raised to -1, 16 raised to -2, 16 raised to 0 is 1. This is 16 and 16 square is 256. हाँ और एक चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ. 16 raised to 3 is 4096. फिर 1 divided by 16 is 0.0625 और 1 divided by 256 is 0.0039065. बट लिखते समय मल्टीप्लाई करते समय मल्टीप्लाई कर दो, लिखते समय 4 डेसिमल प्लेसेस 0.0039 यूज किया तो भी चलेगा. ओके. So now let's quickly move on to the example. Now first here we are going to convert hexadecimal to decimal. तो hexadecimal to decimal में first हम लोग integers consider करेंगे. So let's consider an example. 2AF, इसमें hex numbers आएंगे, decimal, hexadecimal to decimal we are converting. तो 2AF ऐसे कुछ भी आ सकते हैं. A2, 0 to 9 and A2F are the possible numbers or digits available in the hexadecimal number system. So the number can be comprised of all these numbers, alphabets as well as numbers. So write down the hexadecimal number को हम लोग commonly short में hex number भी बोलते हैं. It is called as hex number also. Okay. हेलो मैम. मैम Yes, बोलो. मैम नंबर के बाद अल्फाबेट के बाद फिर से नंबर आ सकता है? हाँ आ सकता है. अच्छा. जैसे अगर मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ 4A00 तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा इसके बाद में? ओडोमीटर याद करो. 4A01, 4A02 ऐसे जाएगा ना ये फॉर्म में. समझा? ओके. हाँ. हाँ हाँ. ये ऐसे अपने एड्रेसेस आने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अभी 2AF के बाद वाला नंबर क्या रहेगा कौन बताएगा मुझे? चलो ये पूछती हूँ मैं. 2AF के बाद वाला नंबर क्या रहेगा?
एफ रिसाइकल होगा 0, 3AF 3AF नहीं होगा डियर, सुन 2AF के बाद में 2B0 F रिसाइकल होगा 0, यस 2B0 वेरी राइट। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो A बनेगा B और 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 तब तक इंक्रीमेंट होके 3 नहीं बनेगा जब तक ये B के पोजीशन में F ना आ जाए। तो अभी ये सिलसिला जाएगा ऐसे, समझा क्या? Did you get the point, all of you? Ma'am, हाँ, Yes, ma'am. can you explain that again? सी ओडोमीटर कैसे जाता है? हेक्साडेसिमल ओडोमीटर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। F के बाद में नंबर रिसाइकल होता है 0 पे। Then the previous digit will get incremented by 1. So what is the number which comes after A? The number which comes after A is B. So we increment it to B. Okay. Now B can remain in this position till we don't cross all the numbers in this units place. Right? B C कभी बनेगा? When will B become C? When this When 3 F will comes cross in up till F. position of Yes, yes. वैसे ही ये 2 जो है ये 3 कभी बनेगा? जब ये पूरा क्रॉस होके ये F बनेगा। सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस F आएगा तो ये 0 होके ये 3 बनेगा। अंडरस्टूड ना? मीन्स 2F F के बाद आएगा 0 0 3। समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ अभी? तो ऐसे नंबर्स होते हैं हेक्स में। सो लेट्स गो टू द कन्वर्जन। ये ध्यान में रखना, ये समझ के लेना, कुछ डाउट्स है तो पूछना बिकॉज आगे यही काम आने वाला है। सो हेक्स नंबर में लिख रही हूँ, सो दिस इज द हेक्स नंबर 2AF। राइट डाउन द वेटेज 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2. So equivalent value is 2 into 16 raised to 2 plus A into 16 raised to 1 plus F into 16 raised to 0. तो ये आएगा 2 into 256, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे ध्यान देना है, A से 16 का मल्टीप्लिकेशन कभी जिंदगी में नहीं होगा, दैट वी ऑल नो, बट वी in back of the mind should also know that what is the equivalent decimal number of A. The equivalent decimal number of A is 10. ये by heart होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, because 0 to 9 तो सेम है। 0 to 9 के बाद क्या आता है? क्या आता है 0 to 9 के बाद? A B C D E F। तो A क्या रहेगा? 10, B इक्विवेलेंट 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। ये जुबानी याद होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग। इस सब चीज में लगने वाला है। ओके, so A equivalent is 10. So for multiplying factor you will write it down as 10. So 10 into 16 plus F is 15 into 16 raised to 0 is 1. So when you calculate all these things you will get the answer of 2AF as 687. Bolo. Ma'am, in hexadecimal there are 16 digits now, so why F will become 15? F should become 16 now. 0 से स्टार्ट किया ना बेटा, 0 to 9 and A to F ना। 0 को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में। 0 के बिना कुछ नहीं होता। Okay ma'am. 684. बताती हूँ, फिगर की मैं। हाँ। दो मिनट, लेट द पीपीटी ओपन।
देखो ये समझा अभी। हम कोई भी शुरुआत जो है नंबर सिस्टम्स का, कोई भी नंबर हो, वी ऑलवेज स्टार्ट विद 0 ना, दैट्स व्हाई। तो लास्ट हम लोग 15 पे एंड करेंगे, तो 0 to 15 टोटल मिला के 16 नंबर्स बनते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, अभी इसमें ध्यान देना, मैं नोटेशन भी लिख के रख रही हूँ ताकि आगे काम आएगा। इसमें जब भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये चीज याद रखना, जो नोटेशंस है डेसिमल के आगे कुछ भी नोटेशन नहीं होता है, so that with that notation we can identify that the number is decimal. It is just a normal number. Binary number हम easily identify कर सकते हैं because वो ones and zeros के फॉर्म में ही होता है, बेस 2 लिखा हो सकता है, बट कभी कभी ऑक्टेल नंबर के आगे हम कैपिटल O लिखते हैं। हाँ, कभी कभी, बहुत रेयर होगा बिकॉज हम ज़्यादा ऑक्टेल नंबर सिस्टम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये चैप्टर के लिए ही वो लिमिटेड है। हेक्साडेसिमल के आगे हम लिखते हैं H. So whenever you write H in front of a hexadecimal number, it means that the number is hex. जैसे कि अगर मैं कुछ नंबर लिखती हूँ 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये तो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ऑक्टेल भी हो सकता है, हेक्स भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें वो डिफरेंशिएशन बताना है तो आइदर तुम ऐसे लिखोगे 4, 5, 6, 7 टू द बेस 8, या फिर to the base H. हाँ, टू द बेस 8 लिखोगे, या फिर 4, 5, 6, 7 ओ ऑक्टेल के लिए स्टैंड करेगा। पर अभी तुम लोग सोचोगे अरे ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये 0 है कि ओ है, तो वो प्रिंटिंग में आता है, इसके लिए हम लिखते समय नहीं लिखते, बिकॉज हर एक का ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है जो कोई सुधारना नहीं चाहता है। बिकॉज अभी तो you know that 1.5 year of this pandemic, almost 2 years we are counting down to, it is observed that यूज तो कीबोर्ड का ही ज़्यादा हुआ है, हैंडराइटिंग तो गायब ही हो गया है। तो जो हमने बचपन में इतनी मार खाई है हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए, वो तो पूरा वेस्ट है ना। तो ये हम ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरह से 4, 5, 6, 7 H का मतलब है हेक्स। ज़्यादा करके यही तुम्हें ध्यान में रखना है, बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर में हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में, कंप्यूटर्स में सारे एड्रेसेस हेक्स में होते हैं, मेमोरी के एड्रेसेस हेक्स में होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स में। डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so quickly moving on to the original PPT. इसका आंसर आएगा I'm sorry, I go on repeating colors. I don't like to just go on with one plain thing. ओके, तो इसका वैल्यू आता है 2 into 256 comes to 512 plus 160 plus 15। तो क्या करनी है Ma'am, 160. हाँ, इसके लिए मैंने बोला ना, मेरा मैथ्स तो तुम्हारे बराबर है ही नहीं।
So this total Ma'am, comes to 684 is the 687. answer. 684 है कि 7 है? 87. 687. 687. ठीक है. So so 512 to the base 16 is 687 to the base 10. This is your answer. Ma'am, 2AF16, right? अरे हाँ. Okay. So that's for integers. Quickly moving on to decimals. अरे ये क्या हो गया? Fraction. बाकी के किधर गए? Hexadecimal to decimal and then just a minute. पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है मैंने क्या किया है लास्ट ईयर. जस्ट अ मिनट. Just give me 2 minutes. I'm sorry for this. I didn't realize. Now we come to fractions. अच्छा. Okay. So I'm continuing. I'm taking up the same example now. So this is for fractions. I've already done it prior for last year.
तो वही मैं दिखा रही हूँ तुम्हें अभी रेफरेंस के तौर पे. ओके, सो फॉर फ्रैक्शंस नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी ये मैंने पूरा का पूरा ही एग्जांपल लिया है, बट फ्रैक्शंस के लिए ऐसे ही हम वेटेजेस लिखते हैं नेगेटिव में. सो लेट मी बेटर टेक सम नाइस एग्जांपल ओनली. I'm taking a fresh example. So let's take an example of hexadecimal to decimal. .f27 to the base 16 is what in decimal? So write down the hex number. So point F27. Now write down the weights. So this is 16 raised to -1, 16 raised to -2, and 16 raised to -3. So value is f into 16 raised to -1 plus 2 into 16 raised to -2 plus 7 into 16 raised to -3. Okay, so that comes to 15. So f is what? 15. 15 into 16 raised to -1. तो उसका वैल्यू लिखो क्या है. ओके, तो इसका वैल्यू आता है 0.0625 प्लस 2 इंटू 16 रेज टू -2 इज 0.0039. मैं 4 डेसिमल ही लिख रही हूँ. 0.0039 प्लस 7 इंटू 16 रेज टू -3. मैंने किया नहीं था कैलकुलेट, सो मैं अभी कर रही हूँ. I am 0.0002. ठीक है, ये आया. सो 0.0002 प्लस 2 इंटू 0.0039 प्लस 0.625 तो क्या आया आंसर? I am 0.0961. 0.0961. 0.9467 ना, बराबर ना. नाइन 467 ना. So 0.9467
f27 to the base 16, it is 0.9467 to the base 10. So that's your answer. Okay, so let's take a proper example now. So let's take some simple ones. 10f dot 2f to the base 16 is what in decimal? So I write down the hex number. Simultaneously, people can solve instead of just looking at the screen. Write down the weight, and then you can cross check what you have solved, what I have solved is correct or not. 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to minus 2, 16 raised to minus 1, 16 raised to minus 2. So this becomes 1 into, this is plus 2. 16 square plus 0 into 16 plus f into 16 raised to 0 plus 2 into 16 raised to minus 1 plus f into 16 raised to minus 2. So that comes as 256 plus 0 plus 15 into 1 bolo. And you told f का value is 15. 15. हाँ लिखूंगी मैं अभी, किधर नहीं लिखा मैंने, अभी लिखा ना मैंने यहाँ पे नीचे कन्वर्जन में f इंटू 16 रेस टू 0 15 इंटू 1 लिखा ना, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 16 रेस टू माइनस 1 इज 0.0625. और ये आएगा 15 इंटू 0.0039. तो ये टोटल मिला के आता है 271.1835, right? Is this correct? Yes or no? Is somebody doing along with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's the answer. Okay. Now I am giving you one example to solve. Quickly solve it. Ma'am, can you show that example once again? Like just the screen. Then I am going to put this today. Ma'am, today you will upload. क्या? You will upload this PDF, PPT today. वीडियो, हाँ वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड होता है, तुम्हें चैट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं देखूंगी मैं क्या है सब. Ma'am, that PPT, ma'am, PPT, this ma'am, PPT. हाँ हाँ पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में मैं डालूंगी. यस, आज टुडे आई विल डू दिस. So I'm giving you another example now to solve. मैम Just a moment. हाँ बोलो क्या हो गया. 1835.183419. क्या हुआ? 18 क्या है? 0.18351935. 1935 है.
नहीं रे, बराबर है रे, 1835। करेक्ट है मैम, करेक्ट है। हाँ, मैंने अभी दो बार चेक किया मैंने कुछ सॉल्व किया वो अलग, मैंने कैलकुलेटर पर भी चेक किया, सेम आता है। तुम चेक करो तुम्हारा कहाँ पे एडिशन में वगैरह मिस्टेक हुआ रहेगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। ये करो, BA 9.88 is what in decimals? आकांक्षा इज फास्ट, आंसर मिल गया आकांक्षा को, क्या है? 2985 करेक्ट है, पॉइंट में है 5390, ये वैल्यू है। यस मैम, 539। आकांक्षा ने बराबर भेजा मुझे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये करो। समझा ना सबको? समझ में आया ना? हाँ मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद में डेसिमल टू हेक्स से मैं ये खत्म कर रही हूँ, चलेगा ना? और एक 5-6 मिनट लगेगा, बिकॉज वैसे भी तुम्हारा अभी जो नेक्स्ट लेक्चर था आईपी का, मनोज सर का कुछ नेटवर्क इशू है, तुमने देखा क्या ग्रुप पे मैसेज आया है? वो 2:30 को ले रहे हैं। हाँ, तो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग बाय 5-10 मिनट्स। आई विल जस्ट फिनिश ऑफ दिस, दैट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू ना? ओके मैम। कि हो गया, मीन्स खत्म हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो बोल दो, मैं बंद कर दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी ये वाला पार्ट। मैम कंटिन्यू। ऐसा बहुत ही तुमको मेरा लेक्चर पकाव लग रहा है, बोरिंग लग रहा है तो बता दो, ऐसा मैं बहुत ऐसा ये हूँ, क्या बोलूँ मैं, आई डोंट माइंड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स। You can continue मैम। थैंक यू। ओके, अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हाँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में अगेन वी आर गोइंग टू यूज हेक्स टेबल मेथड। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी में हमने
डबल मेथड यूज किया। डेसिमल टू ऑक्टल में हमने हेक्स डबल मेथड यूज किया, ऑक्टल डबल मेथड यूज किया। तो वैसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम हेक्स डबल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ फॉर इंटीजर्स we will take and divide by 16. We'll take some number and divide by 16. Decimal to hexadecimal. Okay. So for integers, let's take an example as 2338 to the base 10 is what in decimal? ठीक है. So we start the same way, divided by 16 now. अभी 16 का मजा आता है, मुझे भी नहीं टेबल याद है. Okay, so 2338 divided by 16. Your quotient is 146 and remainder is 2. अच्छा, मैं ऐसा वाला एग्जांपल लेती हूँ जहाँ पे रिमाइंडर थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो जो मुझे बताना है पॉइंट वो मैं बता सकूँगी. इसमें कोई भी, ये एग्जांपल में कोई भी रिमाइंडर बड़ा नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 16. सो द पॉइंट व्हाट आई हैव टू कवर अप विल नॉट गेट कवर अप. 1023 to the base 10 is what in hexadecimal? So 1023 divided by 16, we will record the quotient. So quotient is 63 and remainder is 15. फिर 63 को वापस डिवाइड करेंगे हम 16 से, so quotient आता है 3 and remainder is 15. Then 3 divided by 16 होता नहीं है, 0 बन जाता है और रिमाइंडर आता है 3. ओके, तो ऐसे अगर तुम्हें वैल्यूज आ रहे हैं तो देन इन दैट केस you have to remember the important point that whatever remainders you are getting now, if the number is greater than 9, then you have to convert it into the hex equivalent. यानी कि 15 का hex equivalent है f, 15 का hex equivalent है f और ये 3 ही रहेगा. So numbers taken in opposite order. So 1023 to the base 10 is 3FFF to the base 16. Did everyone understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानबूझ के मैंने ये मेथड्स आगे पीछे किए हैं बिकॉज सबका जो बेस है ना, यानी कि कन्वर्जन टाइप वो सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ हर एक में बेस चेंज हो रहा है. फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. So 0.122 to the base 10 is what in decimal? Hexadecimal. So 0.122 multiply by 16 करो, आंसर रिकॉर्ड करो और यहाँ पे रिकॉर्ड इंटीजर है. इसका आंसर आता है 1.952, रिकॉर्ड 1. फिर 0.952 इंटू 16 किया तो वैल्यू आता है 15.232, रिकॉर्ड 15. 0.232 इंटू 16 किया तो वैल्यू कम्स 3.712, रिकॉर्ड 3. 0.712 into 16, if we do, then the value comes as 11.392, record 11, up to 4 decimal places. इसमें तो बहुत rare है चांस 00 बनने का. So you have to stop up to 4 decimal places. Now write down the equivalent hex digit. So this is 1, this is 15 का है F, this is 3 and 11 का है B. बोलो.
In the previous example, it is 73. Yes. ये क्वेश्चन 73 है क्या? And 63 in place of 63 is 73. हाँ क्या? 16 7 are 96. So 96 minus 102, 6 carry 63. नहीं रे, तू चेक कर वापस, चेक कर ना बाबा, मैंने सॉल्व किया है बराबर से। It is 63 only. तेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ इशू हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट ना, सो ट्राई इट। आंसर इज करेक्ट, मैंने कैलकुलेटर में भी अभी 63 देखा। only correct है. Okay dear, try, you will get it. Now, then, here the number taken in the reverse order. So 0.122 to the base 10 is 0.1F3B to the base 16. That's clear now all of you? अभी Yes, ma'am. एक fresh example, पूरा example दिखाती हूँ मैं। So 2003.31 to the base 10 is what in hex? So now for integers, so here we divide by 16. Two 2003 divides 16. Quotient is 125. Remainder is 3. 125 divided by 16. Quotient is 13. No, sorry. Quotient is 7. The remainder is 13. 7 divided by 16, quotient is 0, remainder is 7. Now, अभी convert this. 3 वैसे ही रहेगा. 13 you will convert it into hex, that is D, and 7 will remain like that. Number taken in top to bottom order. Then it's bottom to top. Bottom to top, right? Ma'am, bottom to top. हाँ, bottom to top. Sorry. Okay. Now let's go for the fraction. Point 31 into 16. You have to record the answer and record integer. So this comes as 4.964. Please record 0.96 into 16 is 15.36. Record 15. 0.36 into 16 is 5.76. Record 5. 0.76 into 16 is 12.16. Record 12. Okay. Now you convert it into the equivalent hex value. 4 remains like that. 15 becomes F. 5 remains like that. 12 becomes C. Numbers taken from top to bottom.
So answer of this become 2003.31 to the base 10 is 73 dot 4f 5c to the base 16. Did all of you understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी चलो Yes, एक सॉल्व ma'am. करो फटाफट क्विकली. One 100.14 to the base 10 is what index? कैलकुलेटर यूज मत करना. मीन्स डिवीजन के ಇದು लिए ಬಟನ್ ट्राई टू सॉल्व इट ओनली. आया. That's the answer. Check. आंसर लिखा है, चेक करो. Ma'am, sir, I started the lecture. स्टार्टेड. अरे बाप रे, सॉरी. तो मैं एंड करती हूँ. सर ने मैसेज भेजा. सर ने शुरू नहीं किया होगा, कोई स्टूडेंट ने शुरू किया होगा. तुम लोग देखो, ठीक है. आई थॉट एनीवे.